मुझे असल में आज इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए ये चीज नहीं उभारी कि एक दुनिया की सबसे बदतरीन मखलूक, गटर के नाली में चलने वाले कीड़े से ज्यादा बदतर, जो कुरान कहता है उलाइका हुम शर्रुल बरिया, मुशरिक है। मखलूकात में सबसे बदतरीन मखलूक मुशरिक है। ये मुशरिका जुबान खोली है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इस वास्ते में गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं, गुफ्तगू इस वास्ते कर रहा हूं कि उसने जब जुबान खोली और एतराज किया कि 6 साला लड़की के साथ, 6 साला बच्ची के साथ तुम्हारे मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया, तो जिन्स परस्ती या यूं समझिए कि जिनसी लगाव ज्यादा था। इस बात से बहुत से मुसलमानों को खुद शक मुब्तला होता है, शक में पड़ते हैं, समझते हैं हाँ जी क्यों किया। हमारे ईमान को बचाने के लिए असल में मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, जवाब देने की कोई नीयत नहीं है, क्योंकि मेरे रसूल की शान में कभी कोई कमी वाक़ई होती ही नहीं है, खाह पूरी दुनिया खिलाफ में हो जाए। रब ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, ये इस्तेहज़ा करने वाले, ये दरअसल क्या है, हंसी मजाक ठट्टा उड़ाने वालों की तरफ से ऐ अल्लाह के रसूल हम काफ़ी हैं। जिसके लिए रब काफी है, हम क्या मुदाफ़ात कर सकते हैं। लेकिन मुंह तोड़ जवाब देने के एतबार से मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताता हूं। खाओ मुसलमान हो जिनके दिलों में शक आया, उनके लिए भी, वो गैर मुस्लिम दरिंदे हो जिन्होंने क्या है बाज़ाबिता तौर पर साजिश करके उन्होंने अल्लाह के रसूल के गुस्ताख बने हैं, इस मामले में उनको भी जवाब दे दिया जाए। उससे पूछो एक रिवायत तारीखी ले आओ कि किसी भी बीवी ने कोई शिकायत की हो। पहली बात। दूसरी बात, अब एतराज करने वाला कर सकता है कि भाई 6 साल की उम्र की शादी करनी क्या थी। अच्छा, मैं भी एक सवाल पूछता हूं, लड़की देने वाला बाप को एतराज नहीं है तो तुझे क्यों एतराज है? एतराज तो सबसे पहले किसको होना चाहिए था ना जी? बाप को होना चाहिए था। सिद्दीक अकबर कहते हैं अल्लाह के रसूल, ये छोटी सी बच्ची, 6 साला बच्ची, मैं क्या करूं, जबरदस्ती से निकाह नहीं हुआ था। अब मैं पूछता हूं, पूरी अरब दुनिया में पूरी 1 सदी उठा लो, 2 सदी उठा लो, मुशरिकीन मक्का समेत हजरत आयशा की 6 साला शादी पर किसी ने एतराज किया? जो बाद में आने वाले ये बदबख्तरीन लोग पैदा हुए, ये सफ़ेद चमड़ी के अंदर दरिंदा दिल रखने वाले लोग जो हैं वो न पैदा हुए तो एतराज़ किया। मुझे बताओ, अरब दुनिया के अंदर जब अल्लाह के रसूल मक्की ज़िंदगी में शादी की, वो भी मदनी ज़िंदगी में नहीं, मदनी ज़िंदगी में रुखसती हुई, 10 नबूवत में शादी हुई, मक्की ज़िंदगी में अबू जहल, अबू लहब, उदबा, शैबा, रबिया, जितने दुश्मनान इस्लाम हैं अल्लाह के रसूल की एक एक हरकत को मजाक बना रहे हैं। अम्मा आयशा की शादी हुई और लोगों को मालूम हुआ, अबू जहल ने क्यों नहीं कहा, अबू लहब ने क्यों नहीं कहा, उदबा ने क्यों नहीं कहा, शैबा ने क्यों नहीं कहा, क्यों दुश्मनान इस्लाम ने प्रोपेगेंडा नहीं किया और कहा ये कि ये 6 साला लड़की से कैसे शादी कर लिया, ये तो हवस परस्त है, ये तो फला है, क्यों नहीं कहा? एक बताओ मुझे, एक रिवायत बताओ, कोई दुश्मनान इस्लाम ने अल्लाह के रसूल की इस शादी पर कलाम किया हो? क्यों? ये असल में अरब में रिवाज था। इस रिवाज को इस्लाम ने बाकी रखा, अब भी कर सकते हैं। ये बात असल में ऐसे नहीं हुई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिनसी जरूरत थी, ये बात वही इलाही पर हुई। याद रखो वजह क्या थी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी ज़िंदगी को देखकर लिखने वाले और पहुंचाने वाले और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावती ज़िंदगी को देखकर लोगों तक पहुंचाने काम करने के लिए सहाबा मर्दों की एक बहुत बड़ी जमाअत थी। लेकिन औरतों के मसाइल सिखाने के लिए एक बीवी से काम नहीं चलने वाला था, एक ऐसी होनहार होना ही थी जो कि आगे चलकर ये पूरा सरमाया मुंतकल करना था। तो अल्लाह के रसूल को इशारा
बता दिया गया कि तुम्हारी बीबी आयशा है, तुम निकाह कर लो, तब अल्लाह के रसूल ने निकाह किया। इसी वास्ते हम देखते हैं वफात नबवी के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बाद 40 पर 8 साल हजरत आयशा जिंदा रही, और पूरे 40 पर 8 सालों में उन्होंने जो दीन का काम किया, जो फैलाया और जो दर्स दिया, जो फतावे दी, बड़े बड़े सहाबा भी आजिज आ जाया करते थे। हत्ता के सहाबा खुद रिवायत करते हैं किसी मसले में हमें शक पड़ जाता तो हम मोहताज होते हजरत आयशा के, और हजरत आयशा के पास मसला ले जाते। हजरत आयशा मसाइल हमारे लिए बयान करती, वाज़े करती, तब मालूम होता खास तौर पर औरतों के मखसूस मसाइल, ये पूरे के पूरे पूरा सरमाया हदीस का हजरत आयशा ही की तरफ से आया। तकरीबन हजरत अबू हुरैरा के बाद सबसे ज्यादा रिवायत करने वाले कोई हैं तो वो हजरत आयशा हैं। 2000 तकरीबन 210 रिवायतें हजरत आयशा से आई हैं। ये मंशा अल्लाह का था, अल्लाह ने हुक्म दिया था कि हजरत आयशा से निकाह करो। जैसा कि हदीस में अल्फाज हैं कि मुझे एक बिल्कुल पोशीदा करके एक कपड़ा पेश किया गया और मैंने उसको खोल के देखा तो उसके अंदर अम्मा आयशा थी। गोया कि हुक्म था कि आप इनसे शादी करो, क्योंकि इनके ज़रिए से पूरा दीन पहुंचना था ख़वातीन के मसाइल का। इस वास्ते ये थी असल में काज जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियाँ की हैं। जिनसी नौइयत का कोई मसला ही नहीं था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बिल्कुल दुनिया को बरका की भी हैसियत देने वाले नहीं थे। उनकी जिंदगी के शबो रोज पड़ जाइए, पूरी पूरी रात तो तहज्जुद में गुजरती थी, पूरा दिन तो दावती मैदान में गुजरता था।